हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी क्लासेस में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए मॉडल पेपर। इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको परीक्षा में पेपर मिलेगा और कैसे आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले जो भी पेपर आपको मिले उसको केयरफुली पढ़ें। ये आपका जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपको अलॉट किए गए हैं सभी कैंडिडेट्स को पेपर पढ़ने के लिए। इसमें सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में आपको मिलेगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको OMR शीट पे भरने हैं। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इनको आपको भरने हैं OMR शीट में। अब विशेष ध्यान ये देना है आप लोगों को कि किसी भी इस OMR शीट वाले क्वेश्चन को 1 से लेकर के 20 तक इसको कहीं भी आंसर शीट में नहीं लिखना है। आंसर शीट में आपको कहीं भी लिखने की कोई जरूरत नहीं। इस 1 से 20 तक के जो क्वेश्चन है इनको केवल OMR शीट में भरना है और इनका उल्लेख कहीं भी आंसर शीट में नहीं करना है। तो पार्ट ए में ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक ये आपका होगा एक अनसीन पैसेज। उस पैसेज को आप सावधानी पूर्वक 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए। अब पढ़ने के बाद जो उसे क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को पढ़िए, तब उनके आंसर इस पैसेज में ढूंढिए। सबसे पहले अनसीन पैसेज जो भी दिया है एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1 to 3, 1 से 3 तक। तो इसके लिए इस पैसेज को, छोटा सा एक पैसेज मिलेगा आपको, उस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें और जब ये पैसेज कुछ समझ में आए तब इससे क्वेश्चन को पढ़ें, फिर इसके आंसर को ढूंढें उसमें, और तब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1 से 3 तक है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करें। दूसरा इसमें चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, इसमें भी चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब ये है आपका ग्रामर से, ये ग्रामर पोर्शन से है। इसमें 4 से 8 तक में चौथा क्वेश्चन आपका ग्रामर पोर्शन से, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन दिया है वो भरना है। और चौथा इसमें बताना है, ये क्वेश्चन है जैसे इफ यू वांट टू नो अबाउट ए न्यू थिंग्स यू आर, आप कोई नई चीज जानना चाहते हैं तो आप है, आप कैसे हैं, क्यूरियस है, कॉशंस है, कॉशियस है, कॉन्शियस है, केयरलेस है। तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। फिर से रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है ग्रामर के पार्ट ऑफ सेंटेंस, उस पार्ट ऑफ सेंटेंस में आपको रीअरेंजमेंट बताया जाता है। तो रीअरेंजमेंट ये से 6 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामर पोर्शन से ही है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। आपको 4 वर्ड दिए रहेंगे चारों ऑप्शन में और इनमें से किसी एक वर्ड में स्पेलिंग मिस की गई होगी। उस मिस स्पेलिंग वाले वर्ड को आपको चुन करके आपका ऑप्शन लिखना है। फिर आगे आपको प्रीपोजिशन से इसमें दिया है 8वां क्वेश्चन, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स में। प्रीपोजिशन 4 दिए रहेंगे, वो कौन सा भरेंगे, उपयुक्त कौन है वो बताना है आपको। इसके बाद से आपका आ जाएगा 9 से 10, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये आपका प्रोज के किसी चैप्टर से एक पैराग्राफ उठा करके देगा और उस पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मिलेंगे आपको। फिर क्वेश्चन 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉलोइंग। अब यहाँ आपको प्रोज से 3 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रोज से ही ये फिल इन द ब्लैंक्स बनाया है। ये प्रोज से पढ़कर, प्रोज जो पढ़े हैं उन चैप्टर से रिलेटेड है और इसमें आपको देख करके बतलाना है। क्वेश्चन नंबर 14 to 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी आपको 14 से 15 ये जो क्वेश्चन है पोएट्री से मिलेंगे। पोएट्री से एक स्टेंजा आपको दिया रहेगा, उसको पढ़ करके इनके उत्तर देना है। फिर 16 से 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके सप्लीमेंट्री से किसी न किसी टॉपिक से दिए रहेंगे 16 से लेकर 20 तक। 16, 17, 18, 19, 20 ये आपके सप्लीमेंट्री से होंगे। अब विशेष ध्यान ये देना है कि प्रोज में आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाए गए हैं, कुछ चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने थे। पढ़ने वाले चैप्टर्स थे लेटर टू गॉड,
नेल्सन मंडेला, फ्रॉम डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स बस, सरमन एट बनारस। यानी यही आपके चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने थे प्रोज में। ए लेटर टू गॉड, दूसरा चैप्टर था नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तीसरा चैप्टर था आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक। और एक चैप्टर था आपका ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये चैप्टर 7 में है और ये चैप्टर 7 में 3 पार्ट दिए थे। ग्लिम्स ऑफ इंडिया 3 पार्ट में एक था बेकर ऑफ गोवा। चैप्टर 7 में गेम्स ऑफ इंडिया, इसमें आपको 3 पार्ट मिले थे। बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा पार्ट था कुर्ग, ये बेकर फ्रॉम गोवा, दूसरा था कुर्ग और तीसरा था आपका टी फ्रॉम आसाम, टी फ्रॉम आसाम या असम। ये चैप्टर आपको पढ़ना था। एक चैप्टर था आपका मैडम राइट्स बस, चैप्टर नंबर 9, मैडम राइट्स बस, मैडम राइट्स बस। एक चैप्टर था आपका सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस। इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने थे और इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको मिलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और ये आपको ध्यान देना है सरमन एट बनारस, मैडम राइट्स बस। ये चैप्टर आपको विशेष ध्यान रखने हैं। तो अगर एक चैप्टर ये छोड़ भी देते हैं, इतने 4 चैप्टर की आप तैयारी करते हैं तो आपका आसानी से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये हो गए प्रोज से। पोएट्री से बात करें तो पोएट्री से है आपका डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, अमांडा, एनिमल्स, द ट्रीज एंड फॉग। ये चैप्टर्स हैं। सबसे पहली चीज एक पोएम 4 लाइन का आपको लिखना है। तो पोएम 4 लाइन का लिखना है तो ये 3 चैप्टर याद करिए, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, फॉग। ये सबसे छोटे चैप्टर हैं आपकी बुक के। इन 3 चैप्टर्स को याद कर लीजिए। उसके बाद इन सारे चैप्टर्स को पढ़िए। बस इससे जो पैसेज से आधारित क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, OMR सीट वाले में, उसके लिए सारे चैप्टर्स पढ़िए। उसके अलावा सेंट्रल आइडिया में आपको याद करना है, डस्ट ऑफ स्नो कर लीजिए, फायर एंड आइस कर लीजिए, अमांडा कर लीजिए और एक फॉग कर लीजिए। 4 चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, आपका आसानी से सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। और 20वें क्वेश्चन के बाद आपका पहला पार्ट समाप्त हो जाता है। सप्लीमेंट्री वाले चैप्टर्स भी देख लीजिए। सप्लीमेंट्री वाले चैप्टर्स में आपका ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है, द थीफ स्टोरी है, थीफ स्टोरी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, द नेकलेस है और एक चैप्टर है भोली। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये आपका भोली है, नेकलेस है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी है और थीफ स्टोरी है। ये 4 चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट है। इतना ही आपकी तैयारी रहती है तो इतना से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा सप्लीमेंट्री से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ एक अनसीन पैसेज है,
इस पैसेज को पढ़ करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो विशेष रूप से ध्यान रीडिंग सेक्शन से है, और इसमें आपको विशेष ध्यान यह देना है कि अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज को सावधानी से पढ़ें। जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतनी आसानी से ये समझ में आएगा, और जितनी ज्यादा बार पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चंस के पढ़ने के बाद फिर से आंसर्स को ढूंढें। फिर से राइटिंग सेक्शन में चलते हैं। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट बी में, तो राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि एक लेटर आएगा और एक एप्लीकेशन आएगा। एक प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन आए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन आएगा, भले मैटर चेंज हो जाए, मैटर जो भी बीच में आ जाए, तो केवल आपको मैटर ही, बॉडी ऑफ द लेटर चेंज करना है, केवल मैटर इसमें चेंज करना है। लेटर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लेटर आपको लिखना है, तो केवल मैटर बीच का चेंज करना है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा जो पहले से आप पढ़े हुए। जैसे लेटर बनाने के लिए लेटर या एप्लीकेशन, केवल बीच के मैटर वाली लाइन, 2-3 लाइन बीच वाली चेंज कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तीसरा क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एक्सिबिशन। यानी ऐसे आपको कोई ना कोई टॉपिक मिलेगा और इस टॉपिक पे आपको रिपोर्ट लिखना है। रिपोर्ट यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल जैसे पहले आप निबंध लिखते थे, ऐसे लिखते थे, उसको अब आर्टिकल कहा जाएगा। और इसमें जो भी आपको टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक पर विशेष रूप से आप उसको हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। हेडिंग लिखने नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए अपने मन में डिवाइड कर लीजिएगा हेडिंग में। जैसे मान लीजिए माई मदर का ही आपने ले लिया, एक टॉपिक ले लिया आपने माई मदर, तो सबसे पहले इसका लिखा जाता है इंट्रोडक्शन। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन लिखना नहीं है आपको, इसमें जो 2 लाइन 3 लाइन आप लिखते हैं वही चीज लिखना है। इसको अपने मन में समझ लेना है कि अगर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो पार्ट में इसमें 2 लाइन हम लिखेंगे तो 40 शब्द 30 शब्द हमारे हो जाएंगे। तो 30 शब्द हो जाएंगे तो 80 से 100 शब्द में लिखना ही है। 100 से अधिक नहीं होना चाहिए, 80 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 2-2 लाइन लिखते हैं, 4-5 हेडिंग मान करके अपने मन में, तो 2-2 लाइन केवल कंप्लीट करते हैं, तो ऐसे आपका 80-100 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही ध्यान दीजिए कि जो भी टॉपिक दिया है उसको हेडिंग्स में बांट लीजिए अपने मन में। हेडिंग्स लिखना तो है नहीं, पहले हेडिंग्स लिखे जाते थे ऐसे में, लेकिन अब हेडिंग्स लिखने नहीं है। तो बस उसको मन में हेडिंग में बांट लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा ये लिखना कि इस हेडिंग में हमको 2 ही लाइन लिखना है। केवल 2 लाइन क्या लिखना है अपने मन में आसानी से सोच सकते हैं। हेडिंग में बांट लेंगे तो, हेडिंग नहीं बांट लेंगे, सीधा लिख देंगे, 100 वर्ड तक लिखना होगा आपको, कंफ्यूजन में रहेंगे। तो इसलिए पहले हेडिंग में डिवाइड करिए जो भी टॉपिक है इसमें। उसके बाद है ग्रामर पोर्शन में, रीराइट द क्वेश्चन नंबर 4 में, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब नरेशन से आपका एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। एक ही क्वेश्चन देगा, उसको करना भी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एक्टिव पैसिव से एक ही क्वेश्चन आएगा, चौथा क्वेश्चन में ही एक्टिव पैसिव से एक ही क्वेश्चन आएगा, उसको भी करना अनिवार्य है। पंचुएट द फॉलोइंग, पंचुएशन वाला पढ़े हैं पंचुएशन, तो पंचुएशन में कहाँ कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, इसको आपको ध्यान देना है। ये कंप्लीट कर देते हैं, इसमें भी 2 नंबर का ये है। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आसान तरीके में, पहले पहले आराम से उसको पढ़िए। 1-2 बार पढ़ने के बाद जिस तरह से आप ट्रांसलेशन बनाते हैं उस तरह से आसान से आसान भाषा में आप लिखिए, जो भाषा आपको समझ में आती है। इसके बाद हम चलते हैं लिटरेचर सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। यानी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन जितने आप पढ़े हैं, ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन इससे होंगे आपका, या तो इससे होगा, इससे होगा, नहीं तो इससे या इससे होगा, किसी न किसी चैप्टर से होगा आपका। तो किसी भी चैप्टर से हो आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी ए बी करके 2 मिलेंगे, और ए बी में भी 2-2 है। ए में 2 है, एक अथवा करके है, तो कोई भी एक लिखना है आपको इसमें। बी में भी 2 है, इसमें भी कोई एक लिखना है। विशेष ध्यान ये देना है कि आंसर लिखते समय ऐसे आप लिखें, ऐसे लिखें कि स्पष्ट हो कि किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। जैसे 5वां ही चैप्टर, 5वां ही क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में मान लीजिए ए दिया है, ए दिया है तो आंसर 5A, यह स्पष्ट लिखिए। ऐसा नहीं 5 आंसर 5 कहीं और लिखे हैं, ए कहीं और लिख दिए, बी कहीं और लिख दिए, इसको स्पष्ट रूप से लिखिए। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है, 4 दिया है, 2 करना है, 3-3 नंबर के ये हैं, 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये प्रोज से है। उसके बाद आपका प्रोज से ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 देगा, 1 आपको करना है।
ये चैप्टर बता दिए हैं इंपॉर्टेंट, इनको तैयार करिए, इसमें से लॉन्ग आंसर तैयार करिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में मेंशन द फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन जंगल। अब कह रहा है कि कोई एक पोएट्री का टॉपिक उठाया है, मान लीजिए टाइगर इन द जू, ये टाइगर इन द जू है, तब जू वाले टाइगर में और जंगल वाले टाइगर में क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर में ही बताया गया है। तो उसके बीच आपको लिखना है 40 वर्डों में, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरह ही एक टॉपिक बनाना है और उसको लिखना है टाइगर इन द जू में क्या डिफरेंट है और उससे क्या डिफरेंट है टाइगर इन द जंगल में। तो इसमें आपको डिफरेंट लिखना है। अगर ये नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आप कोई 4 लाइन की पोएम लिखिए, 4 लाइन की पोएम लिखिए। अब इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन में अलग से आपको सेंट्रल आइडिया हर हाल में लिखना है। तो सेंट्रल आइडिया हर हाल में लिखना है तो 10 आप सुनो याद कर लीजिए, फायर एंड आइस याद कर लीजिए, अमांडा याद कर लीजिए, फॉग याद कर लीजिए, 4 याद करिए, आपका हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी 30 से 40 वर्ड इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका सप्लीमेंट्री से है। तो सप्लीमेंट्री में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनको याद करिए और इससे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपका एक हो जाएगा। उसके बाद इसी से 10वां क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी 4 चैप्टर बताए हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद करिए और इनको याद करने से आपके ये हो जाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरह से आपका मॉड्यूल पेपर समाप्त हुआ। धन्यवाद।